बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2026 पर सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रहकर गैर कानूनी इटली जाने की कोशिश करने वाले 2 पाकिस्तानी त्यूनिस से डिपोर्ट कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश करने वाले 2 पाकिस्तानी शहरियों को त्यूनिस से डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की FIA इमिग्रेशन ने जाली डॉक्यूमेंट के जरिए कनाडा जाने की कोशिश नाकाम बनाकर मुसाफिर और उसके मुबैना एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इटली जाने की कोशिश में त्यूनिस से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने तहवील में लिया। तर्जमान FIA के मुताबिक मुल्ज़मान मोहम्मद अनस, मोहम्मद अरसलान एमरजेंसी पासपोर्ट पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। इब्तदाई तहकीकात में पता चला दोनों कुछ अरसा सऊदी अरब में मुकीम रहे, जहां उन्होंने यूरोप जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। FIA के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान ने उसके बाद लीबिया के रास्ते कश्ती के जरिए गैर कानूनी तौर पर इटली पहुंचने की कोशिश की। ताहम दौरान सफ़र त्यूनिस की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। FIA ने मुल्ज़मान को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया, जहां से उनसे इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क और सहूलत कारों से मुतल्लिक जो तहकीकात हैं वो की जाएंगी। और इसके अलावा जो उमर जमील फ्लाइट नंबर QR621 के जरिए कनाडा रवाना होने वाला था, उसकी इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसके जो जाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर कनाडा का जाली विज़िट लगा हुआ था। दौरान तफ्तीश उमर जमील ने इंकशाफ किया कि उसने ये जाली विज़िट वीज़ा अतीक नामी एजेंट से 65 लाख रुपए के एवज हासिल किया है। FIA ने मुसाफिर की निशानदही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना एजेंट अतीक को भी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। जद्दा का दरवेश सलामा म्यूज़ियम एक पायलट का शौक सकाफती मेरास में तब्दील हो गया। 58 साल पहले तकरीबन एक रिटायर्ड पायलट दरवेश अली सलामा ने एक गैर मामूली सफ़र जो है उसका आगाज़ किया। उनका कायम किया गया म्यूज़ियम आज एक अहम सकाफती और तारीखी मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इस प्राइवेट म्यूज़ियम में 1000 से ज़ायद तारीखी नवादरात और मॉडल मौजूद हैं, जिन्हें दरवेश अली सलामा ने इंतहाई महारत से सीमेंट, लोहे और दीगर मवाद से तैयार किया है ताकि वो कई दहाइयों तक जो है महफूज रह सकें। ये मॉडल सऊदी अरब की तारीखी और सकाफती शनाख्त की अक्कासी करने वाले अहम आसार और यादगारों की बारीक बिनी से तैयार की गई नकूल हैं। जद्दा के अलहमरा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ ये म्यूज़ियम सऊदी अरब की तहज़ीबी और तामीराती जो तारीख़ है उसको अहम विरसे को दस्तावेज़ करता है। म्यूज़ियम के नुमाया ज़ख़ीरे में मदीना मुनव्वरा के 48 तारीखी और कदीम मसाजिद के मॉडल्स शामिल हैं और जिन्हें दरवेश अली सलामा ने तैयार किया। इन मॉडल्स में कई मसाजिद को मस्जिद नबवी की तौसीक़ के मुख्तलिफ मराहिल में शामिल किया गया था। ये मॉडल्स उन तारीखी यादगार के तौर पर महफूज हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम में जंगी और तरबियती तैयारों के मॉडल्स के साथ दरवेश अली सलामा के बैनुल अक़वामी सफ़र से मुतासिर इस्लामी और आलमी तारीखी मकामात की जो नकूल हैं वो भी मौजूद हैं। वज़ारत हज और उम्रा की आब ज़मज़म पानी के पीने के आदाब। वज़ारत हज और उम्रा ने आदमीन से जो है ज़मज़म का पानी जो है वो पीने के आदाब की पाबंदी करने और इस जगह की जो हुर्मत है और सफाई को बरकरार रखने की अपील की है ताकि आब ज़मज़म जो है पीने वालों को मुनासिब और महफूज माहौल मिल सके। वज़ारत ने वजाहत की कि आदाब में पीने से पहले अल्लाह का नाम लेना, जगह की सफाई को बरकरार रखना और पीने के लिए मखसूस जगहों पर जो है आब ज़मज़म वाली जगह पर वज़ू ना करना और जो इस्तेमाल शुदा जो गिलास हैं उनको उनके लिए मखसूस जगहों पर जो है रखना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने तस्दीक की कि आब ज़मज़म एक बाबरकत जो है पानी है जिसकी बरकत उसके जगह के तकद्दुस और मकसद की अज़मत से जुड़ी हुई है। उन्होंने पानी पिलाने की सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ायरीन और उम्रा करने वालों और ज़ायरीन की खिदमत के लिए हर एक के साथ ताउन की अहमियत पर जोर दिया जो मस्जिद हरम के तकद्दुस के ऐन मुताबिक है। इंसानी वसाइल में सरमायाकारी, जज़ान में समाजी और रज़ाकाराना मुहिम के आगाज़ का ऐलान। जज़ान के कल्चरल हाउस में जज़ान तसना अल असर के उन्वान से समाजी और रज़ाकाराना मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें सरकारी, प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 57 से ज़ायद इदारों ने शिरकत की। SPA के मुताबिक मुहिम का मकसद रज़ाकाराना खिदमात का फ़रोग़, रज़ाकार टीमों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें पायदार समाजी इक़दामात की मनसूबाबंदी और मुअस्सर इंतज़ामी सलाहियतों से आरास्ता करना है। मुकीम गैर मुल्की जो है 3 साल में एक गाड़ी दरामद कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और ड्रोन सऊदी अरब लाने की शराइत मुकर्रर की हैं।
अखबार 24 ने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ने कैमरे लाने के भी ज़वाबित जारी कर रखे हैं। ज़वाबित में कहा गया है कि इनफरादी तौर पर कैमरा लाने की इजाज़त है, कारोबार के लिए कैमरे लाने की इजाज़त नहीं, और ये कैमरे जासूसी के लिए ना हों। और खलीजी शहरी 1 साल में 2 गाड़ियाँ दरामद कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की 3 साल में 1 गाड़ी दरामद कर सकते हैं। और पेन या मेडल की शक्ल वाले लेज़र ग्राफ की दरामद की इजाज़त नहीं है, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी किया जाएगा। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कंप्यूटर और मोबाइल की इंपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, ताहम वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा, जबकि ड्रोन की दरामद के लिए महकमा शहरी हवाबाजी उससे लाइसेंस हासिल करना होगा। अंजुमन का ये भी कहना था कि मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का सर्टिफिकेट पेश करना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल जो सऊदी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होना चाहिए। किसी भी मॉडल की मोटरसाइकिल लाई जा सकती है, ताहम ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल नहीं दरामद की जा सकती जिसके इंजन और चेसिस नंबर अलग अलग हों। बयान में मज़ीद कहा गया कि जानवर दरामद करने के लिए वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत से मंजूरी लेना होगी, और हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी पेश करना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल एस्टेट में सरमायाकारी कैसे करें? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रियल एस्टेट एक मुनाफे बख्श कारोबार माना जाता है, लेकिन रियल एस्टेट के शोबे में अक्सर ऐसी शिकायत सुनने को मिलती हैं जिनमें कई लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज़ फाउंडेशन OPF के अलावा कई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पुरकशिश पैकेजेस पर सरमायाकारी की पेशकश करती हैं, और कई हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ओवरसीज़ के नाम से अलहदा से ब्लॉक्स भी मुतारिफ करवा रखे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की जानिब से लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, दादू, सक्खर, कराची, पेशावर समेत पाकिस्तान के कई शहरों में हाउसिंग स्कीम पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट सतह पर भी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन स्कीमों में सरमायाकारी से हिचकिचाते हैं, क्योंकि माजी में उनके साथ बड़े पैमाने पर धोखा हो चुका है, और पैसे वसूल करने के बावजूद उन्हें ज़मीन ना देने या उस पर कब्जा करने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरमायाकारी करने से पहले किन बातों का ख्याल करना चाहिए? अगर आप पाकिस्तान में अपने लिए प्लॉट, घर या रियल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचने के लिए चंद बातों का ज़रूर ख्याल करें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की एक नामवर और बड़ी कंपनी A10 के सीनियर डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अजीज़ आदिल ने इन्फो टीवी से बात करते हुए बताया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद रियल एस्टेट में सरमायाकारी कर रही है, और मज़ीद लोग भी इस शोबे में सरमायाकारी करने या अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनके बहुत से खदशात हैं। हर बैरून मुल्क पाकिस्तानी का यही सवाल होता है कि इसमें धोखे और फ्रॉड से कैसे बचें। अगर आपने भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदना है तो सबसे पहले उसकी साख को देखना चाहिए, कितना पुराना डेवलपर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब से है, और वेबसाइट पर उसका UAN नंबर है या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर लोग मोबाइल नंबर या एजेंट के ज़रिए रब्ते कर रहे होते हैं। ब्रोकर आपको पुरकशिश पैकेज बताते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बजाय ब्रोकर के आप डायरेक्ट डेवलपर से रब्ता करें। उसके बाद जिस इलाके में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है उसकी NOC चेक करें, क्या वो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। CDA, RDA, LDA, KDA वगैरह जिस इलाके में काम हो रहा है उसके मुतलका इदारे से उसका NOC ज़रूर चेक करें। मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में आप सरमायाकारी करना चाहते हैं क्या उसकी NOC और लेआउट प्लान मौजूद है। अजीज़ आदिल कहते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का फ़ैसला कर लेते हैं और पैसे भेजने लगें तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि आप पैसे किसके नाम पर भेज रहे हैं। क्या पैसे आप एजेंट को भेज रहे हैं या कंपनी को जा रहे हैं, किसी तीसरी पार्टी के नाम पर जा रहे हैं। जिस हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं वहाँ अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर आप ख़ुद कहीं जाकर नहीं दे सकते तो अपने किसी भाई, रिश्तेदार या जानने वाले को पहले उस जगह पर ज़रूर भेजें और देखें क्या वो ज़मीन डेवलपर ने ख़रीदी भी है या नहीं, या सिर्फ आपसे बुकिंग करवा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 500 प्लॉट्स होते हैं और 5000 प्लॉट्स की बुकिंग हो जाती है और बाद में फिर ज़मीन ख़रीद कर दोबारा कुरा अंदाज़ी का कह दिया जाता है, जिससे अगर आपका प्लॉट A ब्लॉक में बुक हुआ होता है तो बाद में पता चलता है अब C ब्लॉक में हो गया है। इसलिए किसी की जिम्मेदारी लगा दें कि हर माह बाद एक बार जाकर जगह पर ज़रूर देखें कि उस पर कितना काम हो रहा है।
اور پراپرٹی خریدنے میں جلدی نہ کریں، اپنا پورا وقت لیں اور جب تک پوری تسلی نہ ہو جائے تو کوئی بھی کہیں پر بھی سرمایہ کاری مت کریں، کیونکہ ایجنٹس اکثر جلد بازی کرواتے ہیں اور پرکشش پیکیجز کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن جلد بازی مت کریں اور اپنا جو ہے وقت بھی جو ہے اپنا ضائع مت کریں، اپنا وقت پراپر لیں اس پہ۔ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستانیوں کی پراپرٹی شکایات پر قبضہ اور دھوکہ دہی سے متعلق جو ہے نئے قوانین متعارف کرا رہے ہیں تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔